नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में कितना नंबर आने पे पास होते हैं, कितना नंबर आने पे फेल होते हैं और कितना नंबर आने पे बैक लगता है। पूरा डिटेल में इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बीए परीक्षा में अगर पास होना है तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीए परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए आपको 100% में से 36% नंबर लाना होगा। यानी कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 100 में से 36 नंबर लाना होगा। अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 75 में 27 नंबर लाना होगा। और अगर आपका 50 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 50 में से 18 नंबर लाना होगा। यानी कि आपका पेपर चाहे 100 नंबर का हो, चाहे 75 नंबर का हो, चाहे 50 नंबर का हो, अगर आपको बीए परीक्षा में पास होना है तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए आपको 100% में से 36% नंबर लाना होगा। यानी कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, जितने भी मार्क्स का पेपर होता है, आपको मार्क्स का 36% नंबर लाना होगा। जैसे अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है तो आपको 100 का 36% यानी कि 36 नंबर लाना होगा। अगर आपका 75 मार्क्स का पेपर होता है तो आपको 75 का 36% यानी कि 27 नंबर लाना होगा। और अगर आपका 50 नंबर का पेपर होता है तो आपको 50 का 36% यानी कि 18 नंबर लाना होगा। तो आपके जितने भी मार्क्स का पेपर होता है, आपको उस मार्क्स का 36% नंबर लाना होगा, तभी आप बीए एग्जाम में पासिंग माने जाएंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और रिजल्ट के माध्यम से जानते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे पास होते हैं, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे फेल होते हैं और किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे बैक लगता है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम रिजल्ट के माध्यम से जानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने पहला रिजल्ट आया है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर। यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे दोस्तों हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 48 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 42 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 100 में से 36 नंबर लाना होगा। जबकि फर्स्ट सेमेस्टर में 48 नंबर आया है, सेकेंड सेमेस्टर में 42 नंबर आया है। यानी कि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। इसलिए हिस्ट्री के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। अब पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में एब्सेंट दिखा रहा है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस का दोनों पेपर नहीं दिया गया है। अब हिंदी लिटरेचर की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 42 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 72 नंबर आया है। यानी कि हिंदी के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 282 है, पार्ट 2 में 279 है, पार्ट 3 में 204 है और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 765 है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे बैक लगा है। अब दोस्तों बैक क्यों लगा है और बैक किस सब्जेक्ट में लगा है, इसको ध्यान समझिए। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों हिस्ट्री के अंदर और हिंदी के अंदर इसका 2 सब्जेक्ट के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के अंदर इसका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में एब्सेंट दिखा रहा है, यानी कि दोनों सेमेस्टर का पेपर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के अंदर दोनों सेमेस्टर का पेपर न देने की वजह से यहाँ पे इसका पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में क्या हुआ है, दोनों सेमेस्टर में दोस्तों इसका बैक लगा है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है और किसी 2 सब्जेक्ट में अगर आपका पासिंग मार्क्स आता है और किसी एक सब्जेक्ट के अंदर अगर आपका किसी भी सेमेस्टर में एब्सेंट है तो उस कंडीशन में दोस्तों आपका उसमें बैक लगेगा। तो यहाँ पे दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के अंदर दोनों सेमेस्टर में इसका बैक लगा है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और दूसरे के बाद हम समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने दूसरा रिजल्ट आया है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी। यहाँ पे दोस्तों पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में 100 नंबर का पेपर हुआ है और ज्योग्राफी के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में 75 नंबर का पेपर हुआ है और ज्योग्राफी के अंदर आपका प्रैक्टिकल भी हुआ है। यहाँ पे दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 52 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 74 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब सोशियोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोशियोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 8 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 52 नंबर आया है। यानी कि सोशियोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम आया है। जबकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब जियोग्राफी की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जियोग्राफी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 75 में से 18 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 75 में से 30 नंबर आया है। यानी कि जियोग्राफी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, जबकि सेकेंड सेमेस्टर
सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 75 में से 27 नंबर लाना होगा, जबकि यहाँ पे दोस्तों केवल 18 नंबर आया है। तो यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, जबकि सेकेंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका 27 नंबर से ऊपर आया है। और यहाँ पे दोस्तों ज्योग्राफी के अंदर जो प्रैक्टिकल हुआ, अगर प्रैक्टिकल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल के अंदर 43 नंबर आया है, यानी कि प्रैक्टिकल के अंदर पासिंग नंबर आया है। अब दोस्तों फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 268 है, पार्ट 2 में 282 है, पार्ट 3 में 277 है, और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 827 है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेल दिखा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे फेल क्यों दिखा रहा है, फेल कैसे हुआ है, ध्यान समझिए। यहाँ पे दोस्तों फेल इसलिए हुआ है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों इसका सोशियोलॉजी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, और यहाँ पे दोस्तों ज्योग्राफी के अंदर भी इसका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, यानी कि इसका 2 सब्जेक्ट के मिला करके 2 सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका 2 सब्जेक्ट के मिला करके 2 सेमेस्टर में पासिंग नंबर आने की वजह से यहाँ पे दोस्तों इसको फेल किया गया है। तो इस बात की याद रखिएगा दोस्तों कि किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपका पासिंग नंबर आता है, जैसे पॉलिटिकल साइंस में इसका पासिंग नंबर आ गया है, लेकिन इसका सोशियोलॉजी के अंदर और ज्योग्राफी के अंदर पासिंग नंबर नहीं आया फर्स्ट सेमेस्टर में, तो यहाँ पे दोस्तों इसका 2 सब्जेक्ट के मिला करके 2 सेमेस्टर में पासिंग नंबर आने की वजह से यहाँ पे दोस्तों इसको फेल किया गया है। तो इस बात की याद रखिएगा दोस्तों कि अगर आपका किसी एक सब्जेक्ट में दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आता है और किसी 2 सब्जेक्ट में अगर आपका पासिंग नंबर नहीं आता है तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको फेल कर दिया जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और तीसरे को देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने तीसरा रिजल्ट आया है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लिटरेचर, ज्योग्राफी। यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस हिंदी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है, और ज्योग्राफी के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में 75 नंबर का पेपर हुआ है, और यहाँ पे ज्योग्राफी के अंदर आपका प्रैक्टिकल भी हुआ है। यहाँ पे दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में एब्सेंट दिख रहा है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का दोनों पेपर नहीं दिया गया है। अब हिंदी लिटरेचर की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 56 नंबर आया है, और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 46 नंबर आया है, यानी कि हिंदी के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब ज्योग्राफी की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 75 में से 39 नंबर आया है, और सेकेंड सेमेस्टर में 75 में से 49 नंबर आया है। तो यहाँ पे दोस्तों ज्योग्राफी के अंदर भी आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आ गया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 27 नंबर से ऊपर आ गया है। और मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 75 में केवल 27 नंबर लाना होगा, जबकि फर्स्ट सेमेस्टर में 39 नंबर आया है, सेकेंड सेमेस्टर में 49 नंबर आया है, यानी कि दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आ गया है। और यहाँ पे दोस्तों ज्योग्राफी के अंदर जो प्रैक्टिकल हुआ, अगर प्रैक्टिकल की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल में एब्सेंट दिखा रहा है, यानी कि प्रैक्टिकल नहीं दिया गया है। अब दोस्तों फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 277 है, पार्ट 2 में 279 है, पार्ट 3 में 190 है, और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 746 है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि फेल दिखा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे फेल क्यों दिखा रहा है, फेल कैसे हुआ है, ध्यान समझिए। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के अंदर इसका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों पेपर नहीं दिया गया है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के इसका दोनों सेमेस्टर में एब्सेंट है, और यहाँ पे दोस्तों ज्योग्राफी के अंदर इसका प्रैक्टिकल में भी एब्सेंट है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका पॉलिटिकल साइंस के दोनों पेपर ना देने की वजह से, और यहाँ पे दोस्तों ज्योग्राफी के अंदर प्रैक्टिकल ना देने की वजह से यहाँ पे दोस्तों इसको फेल किया गया है। तो इस बात की याद रखिएगा दोस्तों कि अगर आपका किसी 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है और 2 सब्जेक्ट के अंदर आपका पासिंग नंबर आता है, और यहाँ पे दोस्तों अगर आपका एक सब्जेक्ट के अंदर दोनों सेमेस्टर में एब्सेंट है, और साथ ही साथ अगर आपका प्रैक्टिकल हुआ है, और अगर आपने प्रैक्टिकल भी नहीं दिया है, अगर प्रैक्टिकल में भी एब्सेंट है, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको फेल कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपको बीए एग्जाम में पास होना है तो बस आपको एक बात याद रखना होगा कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 100 में से 36 नंबर लाना होगा। अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 75 में 27 नंबर लाना होगा, और अगर आपका 50 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 50 में से 18 नंबर लाना होगा। अगर आप इस बात को याद रखेंगे और इस बात को याद रखेंगे, नंबर लाएंगे, तो बीए एग्जाम में कभी फेल नहीं होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।